प्रोग्राम की शुरुआत हो चुकी है। अब एक बार जोरदार क्लैप लगा करके बताइए कि ऊर्जा जो है आपने बचा हुआ है। ठंडी का प्रभाव है। चलिए सर, आप लोग अपनी अपनी जगह लीजिए। मैम, आप लोग अपनी जगह लीजिए। जितने ही बच्चे हैं सारे बच्चे फ्रंट पे आ जाइए। ठंडी का काम है आपको ठंडा करना, लेकिन आपका काम है कि उस ठंडे को फेंकते हुए आगे निकल जाए। सबसे पहले मंच पर मैं चाहता हूं कि स्कूल के प्राचार्य अपनी बातें रखेंगे और ये बातें आप लोग सुनेंगे। बात से बात नहीं होती है, बात आपके दिल में उतर गई, दिल दिमाग पे अगर एक बात भी लग गई तो आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। क्योंकि कल आपने देखा एक छोटा सा बच्चा अंश मिश्रा जो कि 8 साल का है, वो अपने पूरे परिवार को चलाता है। उसके पास जो स्किल था, जो कला थी, वो कहीं न कहीं सोचने पर मजबूर करता है कि बात अगर आपको करनी आ गई तो जिंदगी जीने का ढंग तो आपको आ गया। तो सबसे पहले आपको तो बात पहले सुनना पड़ेगा, तभी आप बात करने पर कर सकते हैं, बात को कर सकते हैं। इसी के साथ मैं मंत्र बुलाना चाहता हूँ मिस्टर सरगुण, इस एक शेर के साथ के बंदे हैं हम, उसके हम पे किसका जोर। एक मूवी बीच में आई थी, गजनी मूवी, नहीं गजनी, हाँ गजनी, शायद आमिर खान की फिल्म थी। उसमें एक शेर हमको बहुत पसंद आया। उसमें है कि बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर। उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर, इरादे हैं फौलादी, हिम्मती हर कदम, अपने हाथों किस्मत लिखने आज चले हैं हम। इसी के साथ मिस्टर उजैन सर आप आइए और 2-4 शब्द बच्चों के बीच में रखिए और बच्चे जिससे कुछ सीख सकें। शिक्षक एवं शिक्षिकाएं और मेरे प्यारे बच्चों, आज हमारा देश 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। ऐसे शुभ अवसर पर पूरे मुल्क के कोने कोने में झंडे फहराए जा रहे हैं और अपने अपने अंदाज में गणतंत्र दिवस के बारे में इस पर रोशनी डाली जा रही है कि हमारा मुल्क आजाद होने के बाद कामयाबी और कामरानी के साथ तरक्की की तरफ रवा दवा है। इस रवा दवा में कितना उतार चढ़ाव, नशे व फराज का सामना करना पड़ रहा है और उसके बाद हम लोग कामयाबी की मंजिल तक पहुंचे हैं। और यहाँ तक लाने में बड़े बड़े अजीम रहनुमाओं ने तन मन धन की कुर्बानियां दी हैं। ये आज़ादी हासिल करना बड़ी बात है और आज़ादी को बरकरार रखना उससे भी बड़ी बात है। किसी ने कहा कि सर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हमारे मुल्क के भविष्य सामने बैठे हैं, आपके कंधे पर इस मुल्क की भार है। तो हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, मौलाना आजाद और दिगर बड़े बड़े रहनुमाओं ने कुर्बानियां दी। 16 साल, 20 साल, 25 साल की उम्र में हंसते हुए कुर्बानियां दी और फांसी के तख्ते पर चढ़ने के लिए अपने आप को जरा भी दरिया नहीं किया। और इस तरह से आजादी मिली और इस खुली हवा में हम सांस ले रहे हैं, बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं और हर तरह के आराम और आसाइश का मजा ले रहे हैं।
तो इसके पीछे कहीं ना कहीं किसी ने कुर्बानियां दी होगी। इस मुल्क की आज़ादी को बरकरार रखने के लिए, इस खुशहाली को बढ़ाने के लिए हमें भी अपने तन मन धन को जो है मजबूती के साथ कुर्बान करने के लिए तैयार रहना होगा। और इसका वाहिद रास्ता यह है कि हम अच्छा से अच्छा तालीम हासिल करें, एजुकेशन को मजबूत से मजबूत करने का प्रयास करें। इसी में सारी कामयाबी और कामरानी छुपी हुई है। जो भी अधूरा बचा हुआ है मजबूती में, वह आप लोगों को ही करना है। और यह शिक्षा एक ऐसी चीज है, वही आपको रोशनी देगी, सही रास्ता देगा, जिससे आप भी, आपके खानदान भी, आपका मुल्क भी आजादी के साथ जो है कामयाबी की तरफ, बचे हुए रास्ते की तरफ वो चलेगा और पूरी दुनिया में अपना झंडा मनवाने के लिए मजबूर करेगा। अमेरिका हो, बर्तानिया हो, कोई भी हो, उससे हम किसी तरह पीछे नहीं रहेंगे और सबों के ऊपर हमारा झंडा ऊंचा है और ऊंचा रहेगा। इसी की तरफ हमको बढ़ते रहना है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आभास कुमार। अच्छा, आभास कुमार कैमरा के पीछे आभास जो कि कैमरा कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती है, कैमरा के पीछे जो रहता है ना, उसको दुनिया नहीं देखती है, वो सिर्फ हीरो को देखता है। दुनिया सिर्फ हीरोइन को देखती है, एक्टर को देखता है, एक्ट्रेस को देखती है, लेकिन जो एक्टर और एक्ट्रेस को पर्दे पर लाने का काम करता है उसका नाम कोई नहीं लेती। आभास कुमार की जिम्मेदारी है आज का पूरा कवर करना। ये जवाबदारी हम स्टूडेंट्स को इसलिए देते हैं कि ये भी एक तरह का फील्ड है, ये भी एक तरह का स्कोप। इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ एजुकेशन, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एजुकेशन। चलिए इस कड़ी में अगला इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। आचार्य महानंद तिवारी सर को यहाँ पर बुलाना चाहेंगे, जो कि अच्छी भाषण शैली है उनके पास, और अभी तक का जो मेरा अनुभव है, मैंने बहुत कम लोगों को देखा है और ये गॉड गिफ्टेड है, तो एक बार उनके लिए जोरदार तालियां तो कम से कम लगनी चाहिए। हम लोग किसी काम को करते हैं तो मन से करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। वेरी क्लियर। आइए सर, आचार्य महानंद तिवारी सर, जिंदगी में कुछ बनना है, कुछ करना है तो पहले सुनना पड़ेगा, तभी जाकर के जो कुछ हो पाएगा, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्राचार्य महोदय, एमपीएस, तमाम शिक्षक शिक्षिकाएं और मेरे प्यारे बच्चों, आज हम सभी भारत की 78वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए उपस्थित हैं। जैसा कि हम जानते हैं, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। उसके बाद किसी भी संस्था, किसी भी देश, किसी भी राज्य को चलाने के लिए एक संविधान की आवश्यकता होती है, और इसलिए हमारे देशवासियों ने महसूस किया कि यह विशाल देश के लिए एक विशाल संविधान होना चाहिए। और हम लोगों ने 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन की कड़ी मेहनत के बाद अपना संविधान बनाया और 26 जनवरी 1950 को इसको हम लोगों ने अंगीभूत कर दिया। तब से हम प्रतिवर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। आज आप देखेंगे कि दुनिया के बहुत सारे देश हैं जो काफी आगे चल रहे हैं, और कुछ देश हैं जिनको विरासत में जो मिला मगर वो पीछे चल रहे हैं। आप पाएंगे कि जो देश संविधान का जितना पालन करता है वो देश उतना ही आगे बढ़ता है। जो देश प्रगति नहीं कर रहा, आप पाएंगे कि वहां के जो भी बुद्धिजीवी वर्ग है
चाहे वो वहाँ के नेता हो, कलाकार हो, क्रिकेटर हो, सिंगर हो, इन लोगों ने कहीं न कहीं अनुशासन को तोड़ने का पालन किया। देखिए हनुमान जी का दर्शन कीजिए, हनुमान जी हमारे तिरंगे के साथ फहरा रहे हैं। ये भारत का अद्भुत नजारा है कि हमारे तिरंगे को हनुमान जी फहरा रहे हैं। इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। बंदर कमाल कर दिया। देखिए आप लोगों को बंदर से शिक्षा लेनी चाहिए। एक बंदर भी तिरंगे के साथ ऊपर खड़ा है ना, ये अद्भुत नजारा, हाँ अद्भुत नजारा हुआ ये। हाँ तो मैं कह रहा था कि जो देश संविधान को नहीं मानता, संविधान का उल्लंघन करता है, नियम का पालन नहीं करता है, वो दूसरे के पीछे पड़ा रहता है, उस देश को आगे नहीं बढ़ना। आप देखेंगे कि भारत कहां था और कहां चला आया। इसका कारण है कि हम संविधान को अपने धार्मिक ग्रंथ जैसे गीता, रामायण, कुरान, बाइबिल को मानते हैं, उसी तरह हम संविधान को भी मानते हैं। और जब ले जाएं दुनिया को आसमान में पहुंचाएं और हम दुनिया के देशों में नंबर 1 देश बन करके लोगों को दिखाएं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। धन्यवाद। भाई अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। कार्यक्रम धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। एक पर एक गेस्ट हमारे बीच में आते चले गए हैं और आते जा रहे हैं। और मैं सबसे पहले सिद्धार्थ सर से मैं कहना चाहता हूं कि वेलकम सॉन्ग अगर रेडी है बच्चों का तो बीच में हो जाना चाहिए। और फिर से आपके बीच में रविरंजन सर को भी मौका मिलेगा, राजन सर को भी मिलेगा, दिलीप सर भी आ चुके हैं। धीरे धीरे करके हम लोग सुनेंगे, क्या सर? क्योंकि पहले वेलकम सॉन्ग हो जाए, उसके बाद अगर ग्रीन सिग्नल वहां से मिल जाता है तो थोड़ा बेहतर होगा। बहुत ही बेहतर कैमरा करता है ये बच्चा, आभास कुमार। बहुत तगड़ा अनुभव इसके पास। एक बार थोड़ा सा ग्रीन सिग्नल दे दीजिए कि वेलकम सॉन्ग की जो कितना समय, 2 मिनट मतलब रेडी है क्या? चलिए वेलकम सॉन्ग आप लोग देखना चाहेंगे ना? एक बार जोरदार ताली लगाइए तो कम से कम। और उसके बाद जो भी बचे हुए हमारे शिक्षक हैं उनका विचार होगा। एक प्रोग्राम के बाद जस्ट विचार होता हुआ चला जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि आज जो है ना आपका गणतंत्र दिवस है, ठीक है ना? और सारी चीजें जिस देश का जितना बेहतरीन संविधान होता है वो देश उतना ही आगे तक जाता है। और भारत देश नो डाउट, अभी तिवारी सर ने एक बड़ी अच्छी बात कही, उससे पहले मिस्टर सर ने जो बात कही कि आज भारत जहां पे खड़ा हुआ है न्यूक्लियर पावर ही नहीं, चांद पर कदम रखने वाला भारत जो है साउथ पोल पे, क्या सर, साउथ पोल पे दुनिया ने अभी तक वहां पर किसी भी दुनिया का, जैसे कि मान लीजिए रसिया है सुपर पावर है, अमेरिका सुपर पावर है, चीन है, वैसे वैसे देश ने वहां पर अपने सैटेलाइट या अपने यान को नहीं उतारा, लेकिन भारत ने वहां पर अपने यान को उतार कर ये बता दिया कि भैया हम 1947 वाले नहीं रहे, हम 2023 में 2024 वाले हम लोग हैं, जिसमें हमारा डंका पूरी दुनिया पर जो है बसता हुआ नजर आता है। कि कहीं ना कहीं मैं किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को क्रेडिट नहीं देना चाहता हूं, ये कहीं ना कहीं ये आप तमाम लोगों की मेहनत का रिजल्ट है, मेहनत का नतीजा है कि आज भारत देश जो है दुनिया को मजबूर कर रहा है कि तुम यहाँ आओ। कल परसों ही में पटना गया हुआ था, वहां पर यूएसए रसिया के इन्वेस्टर्स वहां पहुंचते हैं बिहार के अंदर। गर्व होता है कि चलो भाई बिहार को जुड़ ना। देखिए बुआ, छोटा छोटा बच्चा है ना, इसको हम लोग को हौसला देना है, हिम्मत देना है, ठीक है ना? प्लीज टेक योर सीट प्लीज।
रेडी है? चलिए, बेस्ट ऑफ लक है आप सब लोगों को। जल्दी से प्रोग्राम करके डांस के तौर पर आप नहीं लीजिए। वक्त गया जब लोग हंसा करते थे, कोई बच्चा जब गली में डांस करता था तो लोग कहते थे कि क्या करेगा ये, फलाना का बेटा तो डांसर है, बेकार हो जाएगा। आज वही डांस करते करते जब ऋतिक रोशन जैसा रूप ले लेता है तब दुनिया कहती है कि हम जानते थे कुछ करेगा। आज अलग दौर है। पहले दौर था कि कोई गाना गाता था तो लोग हंसते थे कि तब फलाना का बहुआ तक गवैया है। आज की डेट में कोई गाना गाता है तो गाते गाते जो है मोहम्मद रफी, उदित नारायण, पंकज उदास, है ना, ऐसे लोग बन जाते। इवन के कल भी जो एक बच्चा आया था अंश मिश्रा, वो भी सिंगर, भोजपुरी सिंगर का बहुत बड़ा नाम। 8 साल की उम्र में वो अपना घर परिवार चलाता है। उसके फादर का काम है कि उसको जहां जहां प्रोग्राम है वहां लेके जाना। उसके फादर पहले ट्रक ड्राइविंग करते थे, ट्रक ड्राइवर का काम करते थे, और आज के डेट में उसके फादर अपने 8 साल के बच्चे को जहां जहां उसका प्रोग्राम होता है उसको उठाते हैं और लेकर के जाते हैं। कल तक उसको समाज हंसा रहा होगा, अरे गवैया है, लेकिन आज वो दौर है कि एक आर्ट है, ये कला है, वो सीखने के लिए आपको कोचिंग करना पड़ेगा, क्लास लगानी पड़ेगी, उसका बजाते तौर पर इंस्टीट्यूट है, तब आप एक लेवल तक पहुंचते हैं। प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाएंगे, धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ाएंगे और हम आगे बढ़ा रहे हैं। अब इस मंच पर हम इस स्कूल के साइंस के शिक्षक रिप्रेजेंटेटिव सर से आग्रह करते हैं कि 2-4 शब्द उनकी जबान से आप सुने। और हम लोगों के गुरु हैं और हम लोग के गुरुओं के भी गुरु हैं, जबरदस्त इनके पास स्किल है। आज भी साइकिल से चलते हैं, कभी बाइक इन्होंने पकड़ी नहीं, तभी ये आज के डेट में एकदम फिट है। हम लोगों से भी ज्यादा जवान है देखने में भी और सोच विचार में भी। एक बार जोरदार तालियां सबकी लगनी चाहिए। कहा जाता है कि खामोश मिजाजी तुम्हें चैन से जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। ये अलग दौर है, जीने के लिए आपको लड़ना पड़ेगा, झगड़ना पड़ेगा, सच के साथ रहिएगा तो डेफिनेटली जीत आपकी होगी। आइए सर, बहुत अच्छा कैमरा किया। आदरणीय शिक्षक एवं मेरे प्यारे बच्चों, आज हमारा देश 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। हम लोग जानते हैं कि ये संविधान बनाने वाले बहुत ही गरीब छात्र थे, भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर का नाम पूरे भारत में गौरव से लिया जाता है क्योंकि उन्होंने संविधान बनाया। संविधान इसलिए बनाया कि वे पढ़े लिखे थे, जाति धर्म कोई हो, शिक्षा जिसके पास है उसका सब आदर करते हैं। हमारे देश में बहुत ऐसे विद्वान, बहुत ऐसे इतिहासकार, बहुत ऐसे लेखक हुए जो काफ़ी गरीब थे, लेकिन शिक्षा के बल पर उन्होंने अपना नाम रोशन किया। इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग बच्चे, आप लोग भी पढ़ लिख करके इस देश का, इस समाज का, इस राज्य का, इस विद्यालय का नाम रोशन करें। अभी हाल में ही हमारे विद्यालय के बहुत से ऐसे छात्र थे जो शिक्षक बन गए हैं, इस स्कूल का नाम रोशन हुआ। बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो हमारे विद्यालय के वैज्ञानिक बने हैं, इससे इस विद्यालय का नाम भी रोशन हुआ। अब आप लोग भी शिक्षित होकर के इस विद्यालय का नाम रोशन करें, इस देश का नाम रोशन करें। जय हिंद, जय भारत। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैंने कहा कि सर जो है ना, हम चाहते हैं कि सर को एक न एक दिन जो है कौन बनेगा करोड़पति में जरूर ऑफर मिले। कभी हमारी अगर अमिताभ बच्चन जी से बात होगी तो सर से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बार जो है रिप्रेजेंटेटिव सर को जरूर मौका दिया जाए। इनके पास टेक्निकल ज्ञान बहुत जबरदस्त। फिल्म इंडस्ट्रीज की बात अगर कीजिएगा, कौन गाना कब लिखा, किसने लिखा, किसने गाया, कौन सी फिल्म है, कौन डायरेक्टर है, कौन एक्टर है, कौन एक्ट्रेस है, क्रिकेट की दुनिया की बात कीजिएगा तो सारी चीजें, बहुत ज्यादा चीजें इनके जहन में रहती है। तो कभी कभी जब हम फंस जाते हैं तो सर को जरूर हम याद कर लेते हैं कि सर वो कैसे होगा। तो सर का बहुत बहुत आभार कि आज भी हम लोग को दिशा निर्देश करते हैं। और देखिए, दुआ जो होता है ना, आशीर्वाद,
ये एक ऐसी चीज है कि इंसान को बड़ा बना देता है। उसमें 1 रुपया नहीं लगता है प्रणाम करने में। आजकल क्या है कि बच्चा मैट्रिक पास करेगा, साइकिल से उतरेगा नहीं, चुपचाप साइकिल आगे चला जाएगा, प्रणाम पाती सलाम कलाम नहीं करता। क्या है, बच्चा सोचता है कि हम तो साइंस से लेके पढ़ रहे हैं, हम तो इंजीनियर बन रहे हैं, सर तो सिंपल है, आर्ट्स लेके पढ़े हुए हैं, सर से ज्यादा हम जानकार है, तो क्या है हम प्रणाम करेंगे भाई। तो ये सब चीजें आ जा रही है सामने में। तो आप लोग दुआ लीजिए, आशीर्वाद लीजिए और अपना जिंदगी, अपनी लाइफ को बदलने का काम कीजिए। बात को विराम लगाएंगे और उसके बाद अगली कड़ी में मैं बुलाना चाहता हूं मंच पर राजन कुमार मिश्रा सर को, वो बात रखेंगे। इसके बाद दिलीप सर तैयार रहिएगा, उसके बाद आगे सुचारू रूप से प्रोग्राम जो चलता हुआ चला जाएगा। Honorable Principal, teachers, guardians, and my dear lovely children, we all know that today is 26 February. Our new constitution came on 26 February 1950. Today is 17th Republic Day. We all are entertainment in this function. Our Prime Minister was the national flag at therefore in New Delhi. Our principal also will also hoist the national flag in Murad Public School. Jai Hind, Jai Bharat.